नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने आपत्ति दर्ज कराई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सरकार जो चाहेगी वही होगा। साथ ही कहा कि मुझे 212 सदस्यों की लिस्ट दी गई, 212 लोगों की लिस्ट मुझे दी गई। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त बने हैं और जो दूसरा नाम उन्होंने लिया है वो है सुखबीर संधू का, जो कि दूसरे चुनाव आयुक्त हैं। लेकिन चयन के तरीके से मैं सहमत नहीं हूं, ये आपत्ति अधीर रंजन चौधरी दर्ज कराते नजर आए। और मेरे सहयोगी कुमार गौरव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार गौरव, जिन आपत्तियां जो खड़ी कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, रूल बुक क्या कहती है, नियम क्या कहते हैं कि किस तरह से चयन को लेकर यहां पर सवाल उठा रहे हैं? 212 लोगों की लिस्ट पकड़ा दी गई उन्हें। देखिए, बिल्कुल जो नई सेवा और शर्तें हैं जो संसद में पास हुआ है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर, पिछले ही सत्र में सदन से पास हुआ है। विपक्ष ने वहां भी इसका विरोध किया था। उसके तहत नियम यह है कि अब चुनाव आयुक्त की बात कर ले तो मैक्सिमम 6 साल का उनका कार्यकाल हो सकता है, या 65 साल जब उनकी एज होती है उसके बाद वो आगे चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसका नियम ये है कि 2 सचिव स्तर का अधिकारी और 1 कानून मंत्री, ये सर्च कमेटी के सदस्य हैं और ये सर्च करेंगे कि कौन कौन से अधिकारी सरकार में या सचिव स्तर के हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त बनाए जा सकते हैं। वैसे सर्च के आधार पर 212 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जैसा अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा था। इसमें यह भी एक क्राइटेरिया है कि जो भी अधिकारी हो उसको सरकारी कामकाज, चूंकि सचिव है तो सरकारी कामकाज का तो उसको ज्ञान होगा ही, चुनाव में भी कहीं ना कहीं उसकी सहभागिता रही हो, यानी जिले में जैसे डीएम रहा हो, डीएम के अंडर में भी चुनाव होता है तो उसका एक्सपीरियंस रहा हो। इस आधार पर 212 नाम आए, जैसा अधीर रंजन चौधरी ने भी बताया। उसके बाद 6 नाम 10 मिनट के अंदर शॉर्टलिस्टेड जो थे वो अधीर रंजन चौधरी के सामने रखा गया। नियम यह है कि सिलेक्शन पैनल में कौन होगा। एक तो सर्च कमेटी हो गई जो 2 सचिव और कानून मंत्री उसमें होते हैं, दूसरा सिलेक्शन कमेटी कौन होगा। नए नियम के मुताबिक प्रधानमंत्री सिलेक्शन कमेटी में होंगे, उनके द्वारा नामित एक केंद्र सरकार का मंत्री कमेटी में होगा और विपक्ष का नेता होगा। तो प्रधानमंत्री उसमें मौजूद थे, उनके द्वारा नामित गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और विपक्ष के नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी। मुताबिक तो चयन प्रक्रिया सही तरीके से हुई है, लेकिन विपक्ष में अधीर रंजन चौधरी हैं और ऐसे में सवाल वो खड़े कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि बहुमत उनका है तो वो जो चाहे वही होगा। आगे